बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप लोग जानते हैं अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार नमाज तरावी पढ़ाई है और आपकी ज़िंदगी में लोग इस तरह नमाज तरावी नहीं पढ़ते थे जिस तरह आज आप देखते हैं कि मस्जिदों में एहतराम और अकीदत के साथ इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। आपके दौर में ऐसा नहीं था, तो फिर आज जो हम तरावी का तरीका देखते हैं ये हमें किस दौर से मिला और किसके ज़रिए मिला? हदीस मुबारक पूरी सुनेंगे तो बेहतर रहनुमाई खुद हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में बेदार रहकर नमाज तरावी पढ़ी और ईमान और सवाब की नीयत से, उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब नबी करीम वसल्लम की वफ़ात हो गई और लोगों का यही हाल रहा, अलग अलग अकेले और कुछ लोग जमातों से तरावी पढ़ते थे और कुछ लोग घरों में। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इब्तिदाई दौरे खिलाफत में ऐसा ही रहा। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत आया। आप रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गए। सब लोग मुतफरिक और मुंतशिर थे। कोई अकेले नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है अगर मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनाचा आपने यही ठान कर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका इमाम बना दिया। फिर एक रात जो मैं उनके साथ निकला तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये नया तरीका बेहतर और मुनासिब है और रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते थे उस हिस्से से बेहतर और अफजल है जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं। आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्से की फजीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रात के शुरू ही में पढ़ लेते थे। उस दिन के बाद से आज तक लोग नमाज तरावी इमाम या कारी के पीछे अदा करते हैं। हदीस मुबारक समझ आने की सूरत में एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और जो लोग हदीस पाक सुनने और समझने का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी हदीस पाक आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।